हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों सारी सेवा पानी सालों भर से बड़े भाई के करते हुए भी लास्ट राइट पे बड़े भाई को उनका हक नहीं मिला। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा चल रही है। दूसरी बात, एक तरफ बहन के ससुराल में इतनी बड़ी अनहोनी हो गई और दूसरी तरफ डिट्टो रानी के मायके वालों के नाच गाने सेलिब्रेशन में कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके की कमी नहीं हुई। इन सभी चीज़ों को लेके आज हम लोग रिएक्शन वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले तो मैं उन चुनिंदा लोगों के कमेंट्स का ज़रूर जवाब देना चाहूँगी जो लोग ये कह रहे हैं कि किसी के घर में ऐसा हो गया और आप लोग वीडियो बना रहे हो। तो किसी के घर में ऐसा हो गया, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। किसी के घर में ऐसा हो रहा था तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग अपनी दुकान बंद करके बैठे हुए थे। क्या उन लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाई? क्या उन लोगों ने कोई पीपी लिंक नहीं किया? तो ये बात आप लोग किस हक से हमारी वीडियोस के आगे नीचे लिख देते हैं, जबकि ये सेम चीज़ें आप लोग पिछले एक हफ्ते से उस परिवार के एक सदस्य को करते हुए देख रहे हैं जिन्हें ऑलरेडी अपने घर के सदस्य की कंडीशन के बारे में पता था। हम लोगों को अक्सर ठगाया जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दी जाती, झूठ सच सच झूठ यही बोला जाता है। हमारे को तो यही बताया गया था कि ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो गए हैं, अब सही हो गए हैं, देखिए हॉस्पिटल में क्या हालत थी और हमने तो बिल्कुल ठीक कर दिया, यही बताया गया था ना। लेकिन इन लोगों को तो सब कुछ पता था। तो क्या इन लोगों की वीडियोज़ रुकी? क्या इन लोगों के प्रमोशन रुके? एक दिन का कंटेंट क्या इन लोगों का रुका? इनफैक्ट जब से इनके घर में ये परेशानी शुरू हुई, इन लोगों को तो कंटेंट की बाहर मिल गई। जहां इनकी वीडियोस दिन में 1-2 आती थी, इनके शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स, वीडियोस पे वीडियोस, नए पे नया कंटेंट मिलने लगा। तो कौन रुका? जिनके घर में ये हुआ पहले उन्हें रुकना चाहिए था या फिर हम ऑडियंस को रुकना चाहिए था? एक बार इस चीज़ पे गौर ज़रूर फरमाना। पब्लिक वही बोलती है जो देखती है। जाने वाले के लिए दुख है, क्योंकि बच्चे और बुज़ुर्ग सांझे ही होते हैं। जब भी किसी बच्चे पे दुख आता है तो इंसान ये नहीं सोचता कि ये मेरा बच्चा है या ये पराये का बच्चा है। अपने आप दुख आता है, अपने आप आँख से आंसू आते हैं। और जब कोई बुज़ुर्ग भी किसी के घर से जाता है तो हर बुज़ुर्ग में इंसान अपने माता पिता को देखता है, अपने घर के बुज़ुर्ग को देखता है और उनके लिए भी तकलीफ़ होती है। और यही तकलीफ़ तो हो रही थी जिस तकलीफ़ को देखते हुए रोज़ इन लोगों को लताड़ा जा रहा था, रोज़ इन लोगों को रियलिटी चेक दिया जा रहा था कि कुछ दिन के मेहमान। बात कड़वी ज़रूर लगेगी लेकिन सच यही है कि जो देखा जा रहा है उसी पे बात हो रही है। उस टाइम पे क्या बोल के घर से निकला गया था कि हमें बहुत ज़रूरी काम है। वो ज़रूरी काम आप बताइए। वो ज़रूरी काम प्रोडक्ट के प्रमोशन थे। सब कुछ दिख रहा है और वही देख के बोला जा रहा है। अब एक नई चीज़ जो आप लोगों को अब तक पता चल ही गई होगी कि अंकल जी के लास्ट राइट में बड़े बेटे नहीं, छोटे बेटे ही बैठे हैं, यानी कि भूमित भैया ही अंकल के लास्ट राइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इस चीज़ के बारे में गाइज़ मैं अपना ओपिनियन दूँ तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पे छोटा या फिर बड़ा बेटा ही क्रिया में बैठता है। और जहाँ तक मैं अपनी साइड के रीति रिवाजों की बात करूँ तो जो इंसान क्रिया में बैठता है फिर वो अगले जब क्रिया शुरू होती है तो वो 3 दिन तक फिर अपनी जगह से उठ नहीं सकता। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि भैया को बाकी के सारे काम संभालने होंगे और इस वजह से अगर वो एक जगह पे बैठ गए तो सारे काम जितने भी गांव के लोग हैं, क्योंकि जो जिस जगह रहता है वो उस जगह के बारे में ज़्यादा जानता है, तो ये भी हो सकता है कि इस वजह से छोटे वाले बेटे को वहाँ पे बिठा दिया गया हो। फिलहाल भूमित भैया के परिवार ने इस बार वीडियो नहीं डाली और ये भी अपने आप में बड़ी ही विचित्र बात है, क्योंकि जिन लोगों ने हर मोमेंट पे कैमरा नीचे नहीं रखा उन लोगों ने अभी तक कोई भी वीडियो शेयर नहीं करी। पर क्या आप लोगों को लगता है कि वीडियो बनी नहीं होगी? वीडियो शेयर नहीं हुई या वीडियो बनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि
हमें दुख प्रकट करना चाहिए, हमें दुख प्रकट करना चाहिए। सबसे पहला दुख तो जिन लोगों का बनता है उन लोगों को भी तो कॉल आउट करना चाहिए। आप लोगों को एक ने ये बोल के पलड़ा झाड़ दिया कि हमें इस बारे में पता ही नहीं था और हमें पता चला तो हमें दुख हुआ, लेकिन उसके बावजूद मौज मस्ती में, नाच गाने में किसके कमी है? क्या ये वीडियोस पोस्टपोन नहीं हो सकती थी? मैं बिल्कुल समझती हूँ कि किसी का गृह प्रवेश हुआ है, घर भी एक बहुत बड़ा सपना होता है एक इंसान का, और ट्रस्ट मी उन लोगों की इसमें कोई गलती भी नहीं है ना। उन लोगों का अपना खुद का मुहूर्त था, जिस मुहूर्त पे उन लोगों ने अपना काम तो करना ही था, राइट। अब इस टाइम पे ये जो अनहोनी हो गई वो भी कुदरत की मर्ज़ी से चीज़ें हो गई, लेकिन जब चीज़ें हो गई, परिवार तो एक ही है, फैमिली तो एक ही है। चाहे बेटी के ससुराल में दिक्कत हो, चाहे बेटी के मायके में दिक्कत हो, फैमिली वो एक ही कहलाती है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब पता चल गया था और जब ये बता दिया गया था कि हमें पता चल गया है, तो अगर ये वीडियोज़, ये नाच गाना 1-2 दिन डिले हो जाता और 1-2 दिन के बाद ये वीडियोज़ आ जाती, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर होता कि रिस्पेक्ट मिल जाती, इज़्ज़त मिल जाती, क्योंकि जिस समय पे बेटी के ससुराल में ये चीज़ें चल रही हैं, मायके में ढोल डमार, भाई नाच रहे हैं, भाभियाँ नाच गा रही हैं, तो मतलब फिर ये कौन से रिश्ते हुए? ये तो फिर दिखावे के रिश्ते हुए ना, ये तो फिर दिखावे के रिश्ते हुए जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर आप लोग कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हो? जो चीज़ें गलत हो रही हैं उस चीज़ पे बोलना किसी के घाव पे नमक डालना नहीं होता, क्योंकि अगर आप घाव को खुला लेके सड़क पे घूमोगे तो उस घाव पे आपके नमक भी डलेंगी, धूल भी लगेंगी, सब कुछ होगा खुले घाव पे। तो पहले अपने घाव को खुद ढक के रखना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए, तब जाके आप किसी के ऊपर इस बात की उंगली उठा सकते हो, ठीक है। इन्होंने कौन सा मौका छोड़ा, क्या मौका इन्होंने छोड़ा? सोचो कि आखिरी समय तक ये लोग सज धज के फंक्शन अटेंड करने के लिए दहलीज तक गए हैं। आखिरी समय तक ये लोग भाषण दे रहे थे, आखिरी समय तक ये लोग ये ज्ञान दे रहे थे कि बीवियां सबसे ऊपर, बीवियां सबसे ऊपर। लो, बन गए आप जोरू के गुलाम, बन गए। अच्छी अचीवमेंट आपने हासिल किया कि आप लोगों को ये बोल के याद किया जाएगा कि ये वो फैमिली है जिन्होंने अपने माता पिता से ऊपर, अपने माता पिता के आखिरी वक्त से ऊपर अपनी बीवियों के डर को रखा, अपनी बीवियों को, अपने जोरू की गुलामी को अपने माता पिता के आखिरी वक्त से ऊपर रखा। इसी पहचान से अब आप लोगों को नवाजा जाएगा। और बोलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं। इनसे 4 लोग अगर अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो 4 लोग इनसे गलत चीज़ें भी तो सीखेंगे, और ये सरासर गलत इन्होंने सिखाया है, सरासर गलत। इनकी गलतियां उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से इनके पापा की कंडीशन सीरियस हुई थी, उस दिन से इन लोगों की गलतियां शुरू हो गई थी, और उस दिन से इन लोगों ने गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां ही करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये रुके नहीं। इसीलिए आज पब्लिक इन्हें बोलने से नहीं रुक रही है। तो किस हक से हम पब्लिक को रोक सकते हैं? किसी भी हक से नहीं रोक सकते। अब बच्चों के पेपर, अब बच्चों के स्कूल, अब बच्चों के एग्ज़ाम, अब हमारा ज़रूरी काम, अब हमारा पीपी लिंक। तो जब सर पे पड़ती है तब इंसान करता है ना, तो इनके सर पे तो हफ्ते भर पहले पड़ चुकी थी, और इनको बहुत अच्छे से पता था। इनके परिवार के लोगों के खुद के स्टेटमेंट है कि डॉक्टर ने क्या बोल दिया है ना। इनके परिवार के खुद की बहुओं को जब ये पता था कि आखिरी वक्त चल रहा है, एक होता है कि हमें पता ही नहीं था और सडनली कोई चीज़ हो गई तो इंसान एकदम शॉक में चला गया। जो लोग पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे और जिन लोगों को पहले से ही पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो लोग इतने चिल क्यों थे? जब इन्हें ये पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये लोग क्या बैठ के इंतज़ार कर रहे थे? एक फ़ोन का, कि एक फ़ोन आएगा, हमें खबर मिलेगी और तब हम भागते हुए जाएंगे, तब हम वहाँ पे जाएंगे। तब बोलते जब जीते जी आपने उनका कुछ नहीं किया, तो जाने के बाद आप रोने के भी अधिकारी कैसे हैं? किस हक से फिर आप आंसू बहाएंगे वहाँ पे? किस हक से फिर आप ड्रामा नौटंकी करेंगे? क्योंकि जीते जी तो आपने उनके पैर दबा के सेवा का कर्तव्य नहीं निभाया, तो उनके जाने के बाद आप क्या करने जाएंगे वहाँ पे? फॉर्मेलिटी कहते हैं इसे,
फॉर्मेलिटी, क्योंकि जो सच में दिल से कनेक्ट होता है वो ऐसे मौक़ों को कभी भी नहीं छोड़ता कि जहाँ पे आपको ये पता चल गया हो कि ये इंसान जाने वाला है और हमारे पास अब मौका है। लोगों को मौके भी नसीब नहीं होते, पता भी नहीं चलता, रातों रात इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, मौका भी नहीं मिल पाता। लेकिन इन लोगों को तो डॉक्टर ने मौका भी दे दिया था कि तुम लोगों के पास कुछ वक्त है, कुछ वक्त है तुम लोगों के पास उनके साथ बिताने के लिए। इनकी बदनसीबी है कि ये वो वक्त नहीं बिता पाए। रुके अभी भी नहीं है। पापा की याद में टंडना दीदी के पति के आ रहे हैं शॉट्स, पापा की याद में हॉस्पिटल के बेड से शॉट्स आ रहे हैं। अब बड़ा याद किया जाएगा। अभी आप देखना, अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं। अभी तो जितना ये रुक के रखे हैं ना, जितने दिन ये लोग रुके हैं, इससे डबल स्पीड से इन लोगों ने कंटेंट ना छापा तो आप लोग भी देखना। और तब मैं देखूंगी आप लोगों की आप इन्हें कितना रोकते हो कि बस करो, बस करो, ये चीज़ें प्राइवेट रहने दो। तुम किस हक से डाल रहे हो? अब जब तुम लोग लास्ट टाइम पे उनके पास थे ही नहीं, हक से डालेंगी टंडना दीदी रोते रोते पापा की याद में शॉर्ट वीडियोस। अब किस हक से डालेंगी डिट्टो रानी रोते रोते पापा की याद में शॉर्ट वीडियोस? डालने वाली शक्लें हैं इनकी, स्पेशली इन दोनों की डालने वाली शक्लें हैं? नहीं है, लेकिन फिर भी डालेंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। बाकी हमारी सिंपैथी उनके साथ है जो सिंपैथी डिज़र्व करते हैं। हमारी सिंपैथी उस माँ के साथ है जिसका पार्टनर इस दुनिया से चला गया। हमारी सिंपैथी उस बेटे बहू के साथ है, बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, जिन्होंने अपना बेटा बहू होने का फ़र्ज़ निभाया और सोशल मीडिया पे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि आज की जनरेशन में भी ऐसे बहू बेटे होते हैं। आज भी बहुएं ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर को सास ससुर नहीं, माता पिता से बढ़कर मानती हैं। और वो एग्जाम्पल सेट किया है इनकी बड़ी भाभी ने। जो अपनी सेवा का परिचय उन्होंने दिया है ना, उस सेवा से हमें सीखना चाहिए, उस सेवा भाव से हमें सीखना चाहिए। तो शायद बहू बेटी का फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। जो इनकी खुद की सगी बेटी नहीं करी अपने मम्मी पापा के लिए, क्योंकि इनके बच्चों को तो सबको पता था, लेकिन इनमें से कोई बच्चा आखिरी वक्त पे अपने माता पिता के साथ रुका नहीं कि आखिरी सांसें हैं इनके पास। लेकिन वो फ़र्ज़ बहू ने निभाया। तो इनकी बहू ने दिया है यहाँ पे एक अच्छे स्वभाव का परिचय। उनके लिए सिंपैथी है, उनके लिए रिस्पेक्ट है। उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने अपने खुद के पेरेंट्स के रिस्पेक्ट ना रखी हो, उन लोगों के लिए सॉरी नहीं है। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।